वेलकम बच्चों। लॉग की इक्वालिटीज पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है और लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने जनरल टाइप के किए थे कि कुछ लॉग वैल्यूज दी हुई थी और कुछ लॉग वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। उन्हीं को करने के बाद अब हम लोग एक्चुअली दो तीन क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर हम लोग इनइक्वालिटी की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो एक कि log x on the base a, log x on the base b और log x on the base c are in AP. ठीक है, then we have to prove that, ये prove है कि c square is equal to ac raised to the power log b on the base a. AP हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं प्रोग्रेशन सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, और अगर तीन नंबर्स AP में होते हैं तो क्या मैथमेटिकल रिलेशन होल्ड करता है। ये नंबर ये नंबर ये नंबर, ये तीनों नंबर किस में, एपी में है। तो बस एपी के मैथमेटिकल कंडीशन से शुरुआत करते करते लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके ये प्रूफ करना है। कोशिश करो एक बार स्क्रीन रोक कर ना, ये प्रूफ करना है, ये गिवन है। ठीक है, एक बार स्क्रीन को रोक कर कोशिश करो, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करो और अपने प्रूफ दैट वाले पार्ट को देखते रहना। ठीक है ना, प्रूफ दैट को देखते रहना कि क्या क्या करते रहें कि हमें इसके टर्म्स मिलते रहें, जनरेट होते रहें। ठीक है, और यहाँ पे हमने पहले भी ऑलरेडी बात की हुई है, उस बात का ध्यान रखना कि लॉग का देखो हर जगह बेस अलग अलग है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तीनों नंबर्स में बेस अलग है। तो हम लोग अगर कॉमन बेस फॉर्म पे काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, हम इजिली चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे, इजिली प्रूफ कर पाएंगे, है ना। कॉमन बेस में क्या हो जाएगा, फिर सभी जगह बेस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो एक बार स्क्रीन रोक कर कोशिश करो, फिर देखना कि हम लोगों ने सही काम किया या नहीं किया। ठीक है, तो अब तीन नंबर्स एपी में हैं, तो क्या होगा कि बीच वाले का जो डबल होगा, बीच वाला अरिथमेटिक मीन होगा, बीच वाले का जो डबल होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो मैथमेटिकली क्या होगा, 2 टाइम्स log x ऑन द बेस b इज इक्वल टू log x ऑन द बेस a प्लस log x ऑन द बेस c। ये होगा ना मैथमेटिकली। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करोगे, कॉमन बेस फॉर्म में जाके आराम से इवैल्यूएट कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि सभी जगह बेस देखो अलग अलग है। यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, तो सबको कॉमन बेस फॉर्म में लिखें log x बाई log b। तो ये बनेगा 2 टाइम्स log x बाई log b इज इक्वल टू log x बाई log a, फिर कितना log x बाई log c। बोलो सही है। अब इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, देखते रहो, खुद ही करते चले जाओगे, तुम्हें खुद दिखाई देगा, सारी चीजें कनेक्टेड है। log x कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, तो log x कॉमन करते ही, कैंसिल करते ही ये मिलेगा 2 बाई log b इज इक्वल टू 1 बाई log a प्लस 1 बाई log c, ये मिलेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो अपने प्रूफ दैट को देखते रहना ना, ये प्रूफ दैट है, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे एलसीएम ले हम अगर, तो ऊपर क्या बनेगा, आरएचएस में एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या आएगा, log c प्लस log a, यानी log ऑफ a इंटू सी, यानी a और c का प्रोडक्ट आया ना log के अंदर। देखो a इंटू सी का प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो एलसीएम लेके देखा जाए आगे। तो एलसीएम लो, उसके बाद देखो क्या बनता है, तो ये बनेगा 2 बाई log b इज इक्वल टू ये log c प्लस log a। तो log c प्लस log a का मतलब log ऑफ ca, है ना, एडिशन है लॉग्स का, मतलब क्या होगा, नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, log c प्लस log a मतलब log ऑफ c इंटू a, और log ऑफ ca कहो चाहे log ऑफ ac कहो, बोथ आर सेम, डिवाइडेड बाई कितना, log a इंटू कितना, log c। बोलिए सही है। बस अब इसके बाद देखते जाओ कि हमें क्या क्या करना है। यहां देखो अपने LHS को देखो, इस प्रूफ के LHS को, c का स्क्वायर चाहिए, c का स्क्वायर, जब ये देखो 2, c के स्क्वायर का लॉग लेंगे तो क्या जनरेट होगा, c के स्क्वायर का लॉग लेंगे तो 2 log c जनरेट होगा। मतलब देखो ये रहा 2, ये रहा log c, तो इस 2 के साथ तो इस log c को रखो, तो ये बनेगा 2 log c इज इक्वल टू कितना, log ac मल्टीप्लाइड बाई ये log b इधर भेजो, log c को इधर भेजो, log b को इधर भेजो। तो log ac तो हमने लिख लिया RHS का, इस log c को हमने इधर भेज दिया था, ये 2 log c हो गया, log ac को हमने ये लिख लिया,
ये log b जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, log b by log a बनेगा कि नहीं, log b by log a मतलब log b on the base a, तो log b by log a कितना हो गया, log b on the base a हो गया। बोलो सही है। अब फिर से देखते रहो, अपने प्रूफ दैट को देखते रहो, आराम से कर लोगे। सी स्क्वायर यहाँ पे आ सकता है कि नहीं, 2 log c का मतलब log ऑफ c स्क्वायर बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। हमें c स्क्वायर चाहिए ना, तो मतलब ये log हटाना होगा, तो ये log तब हटेगा जब RHS में भी एक log आएगा। तो RHS की क्वांटिटी को एक सिंगल log में कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ध्यान से देखो, ये log b ऑन द बेस a जो है वो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई करो चाहे पहले करो, बात तो एक ही है ना। तो log b ऑन द बेस a इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log b ऑन द बेस a टाइम्स log ac। बोलिए सही है यहां तक, कोई समस्या। अब ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है इस log में, ये पूरी क्वांटिटी जो है इस log में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, AC का एक्सपोनेंट बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, यूजिंग अगेन प्रॉपर्टी ऑफ log। तो हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ c स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ AC, और AC के ऊपर एक्सपोनेंट होगा कितना, log b ऑन द बेस a। दिस log b ऑन द बेस a इज एक्सपोनेंट ऑफ AC। पहले एक्सपोनेंट रेज होगा फिर log लिया जाएगा। अब देखो ये log, दो क्वांटिटीज का log इक्वल है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज भी क्या है, आपस में इक्वल हैं, इसलिए c स्क्वायर बराबर इतना होगा, मतलब c स्क्वायर इज इक्वल टू AC रेज टू द पावर log b ऑन द बेस a, AC रेज टू द पावर log b ऑन द बेस a। तो प्रूफ हो गया कि नहीं यहाँ से कि c स्क्वायर बराबर AC रेज टू द पावर log b ऑन द बेस a। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। बोलिए सही है, कोई दिक्कत, कोई नई बात हुई हो, कहीं नई बात नहीं, जितनी बातें हम लोग जानते हैं लॉग में वही अप्लाई हुई है। बस हाँ, हमें जो प्रूफ दैट का पार्ट था उसको देखते हुए काम करना था कि कैसे कैसे जब हम मैथमेटिकली एपी की कंडीशन अप्लाई कर देंगे उसके बाद हम किस तरीके से लॉग्स को आपस में एक साथ कलेक्ट करेंगे, उसके लिए हमने जरूर प्रूफ दैट को देखकर ही किया है। ऑब्वियसली बिना प्रूफ दैट के फिर कुछ भी कर देंगे तो ये लास्ट में प्रूफ ही नहीं होगा। तो सब्जेक्टिव टाइप का ही ये क्वेश्चन हो गया जहां पर हमें बिना देखे हम सही सेटिंग टर्म्स की आपस में कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें प्रूफ दैट को देखकर ही प्रॉपर तरीका है काम करने का, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो गया। बोलिए सही है, बढ़िया आगे देखो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग का एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, जहां पर कई क्वांटिटीज का रेशियो अगर आपस में इक्वल दिया है और लॉग से रिलेटेड है, देन हमें क्या करना चाहिए, हाउ टू प्रोसीड। ये रिलेशन गिवन है, एक्स वाई जेड कोई ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनका लॉग डिफाइंड है ना, और ये सारे टर्म्स भी आपस में क्या है, डिफाइंड है, मतलब कोई भी दो आपस में बराबर भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी दो आपस में इक्वल होगा, मान लो x बराबर y हो गया, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये क्वांटिटी डिफाइन नहीं होगी। मतलब एक्स वाई जेड का डेटा ऐसा है कि ये पूरा टर्म डिफाइन है, ये भी डिफाइन है और ये भी डिफाइन है, और तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि x का पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू जेड टू द पावर z इज इक्वल टू कितना, 1। देखो एक चीज, जब भी ढेर सारी क्वांटिटीज का रेशियो आपस में इक्वल करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं अगर हम बचपन में पढ़े हुए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बातें अप्लाई कर दें। तो जब कई क्वांटिटीज का रेशियो आपस में इक्वल देता है ना, तो हम फिर उन सभी क्वांटिटीज का म्यूचुअल रिलेशन नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, ऑलरेडी यही बात बचपन वाली बात यूज कर रहे हैं कि ये सारी क्वांटिटीज आपस में इक्वल है ना, तो एक एक ऐसे मत करो कि इसको सॉल्व करके इक्वल करके सॉल्व करेंगे, नहीं, उससे बहुत ज्यादा फायदा बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला है ना। उसके बजाय हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये तीनों क्वांटिटीज जो है दे ऑल आर इक्वल टू के, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करते थे। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो जाता है उसके बाद,
ठीक है, तो ये तीनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल थी एज पर द क्वेश्चन। हमने माना कि ये तीनों क्वांटिटीज जिस नंबर के बराबर है दैट नंबर इज k। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट हुआ। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये पूरा नंबर जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। किसी नंबर को 1 प्रूफ करना, लॉग से रिलेटेड क्या प्रूफ कर देना कि उस नंबर की लॉग वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि 1 का लॉग क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि इस नंबर का, इसका लॉग 0 है, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये नंबर कितना है, 1 है। मानते हो? तो इसको 1 में प्रूफ करके इसकी लॉग वैल्यू प्रूफ कर देते हैं कितनी, 0। तो इसका लॉग लेते हैं ना, इक्वल टू 1 तो अपना बाद में RHS की बात है, अभी सिर्फ इसको देखा जाए, इसके लॉग को देखा जाए। तो इसका लॉग क्या बनेगा, हम इसका लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो लॉग ऑफ x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z, ये हमें 0 प्रूफ करना होगा। तब प्रूफ हो जाएगा कि अंदर वाली क्वांटिटी इज हाउ मच, 1। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन है ना। तो लॉग ऑफ x टू द पावर x बनेगा, है ना, लॉग ऑफ x टू द पावर x, फिर क्या बनेगा, प्लस लॉग ऑफ y टू द पावर y, फिर क्या बनेगा, प्लस लॉग ऑफ z टू द पावर z। ठीक, ये चीज ये हो गई। नाउ यूजिंग अगेन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये एक्सपोनेंट्स है ना, ये सारे एक्सपोनेंट्स अपने अपने टर्म में बाहर आ जाएंगे। सही है, तो ये क्वांटिटी क्या बनेगी, इज इक्वल टू x log x प्लस y log y प्लस z log z। बोलिए सही है। हमें प्रूफ करना है कि ये चीज क्या है, 0 है, मतलब ये चीज क्या है, 0 है, मतलब प्रूफ क्या करना है, ये चीज क्या है, 0 है। बस अब कुछ भी नहीं बचा है। हमने इन सभी को क्या माना, यहाँ थोड़ा सा हम हटा रहे ताकि जल्दी से कैलकुलेशन तुम्हारे लिए इजी होगा। अभी के नीचे रखा हुआ है तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हो सकता है तकलीफ पाओ, इसलिए हम यहाँ से प्रूफ दैट वाला वर्ड हटा रहे। इज इक्वल टू कितना, के। ठीक है, ये के यहाँ से हटा दिया, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो हम log x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। x को कैलकुलेट करने में तकलीफ आएगी, है ना। इस क्वांटिटी को जब k के साथ लेंगे, फिर इस क्वांटिटी को k के साथ लेंगे, फिर इस क्वांटिटी को k के साथ लेंगे, 1 बाय 1 तीनों को k के साथ यूज करेंगे, आपस में किसी दो को नहीं लेंगे, सबको किसके साथ लेंगे, k के साथ। तो अब यहां से देखो log x कैलकुलेट करना, जब पहले वाले को k के साथ कंबाइन करेंगे तो log x का कैलकुलेशन इजी है। तो हम यहां से log x की वैल्यू निकालेंगे और यहां पे पुट करेंगे। सिमिलरली दूसरे वाले को जब k के साथ लेंगे तो log y की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली जब तीसरे वाले को k के साथ लेंगे तो log z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स कितना हो गया, k इंटू वाई माइनस जेड, के इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू लॉग वाई। लॉग वाई कितना हो गया, k इंटू जेड माइनस एक्स। बोलो सही है, प्लस जेड इंटू लॉग जेड, है ना। लॉग जेड कितना हो गया, k इंटू एक्स माइनस वाई। बोलिए सही है, k आ गया कॉमन, सभी में k है, k कॉमन आ जाएगा और बाकी सब ब्रैकेट खोल देते, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस k तो बाहर निकल चुका है, वाई जेड माइनस एक्स वाई, फिर प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। बोलो सही है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो सब कट जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई गया, माइनस एक्स जेड प्लस जेड एक्स ये भी गया, प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड ये भी गया। तो क्या आ गया, ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और k इंटू 0 कितना हो गया, 0। सही है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये लॉग वैल्यू कितनी है, 0 है ना। दिस लॉग वैल्यू इज हाउ मच, 0। तो किसी नंबर का लॉग क्या है, 0 है, यानी वो नंबर कितना होगा, 1 होगा ना, क्योंकि 1 का ही लॉग क्या होता है, 0 होता है। सो प्रूफ हो गया कि x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर वाई इंटू जेड टू द पावर जेड इज इक्वल टू कितना, 1। ये प्रूफ करना था। बोलिए सही है, कोई दिक्कत, समझ में आई बात।
तो इस टाइप के जो लॉग के रेशियो वाले क्वेश्चन होंगे ना, इनको पहला अटेम्प्ट जरूर ऐसे ही दोगे, इज इक्वल टू एक नई क्वांटिटी के मानकर फिर आगे प्रोसीड करोगे, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन इससे ही इजीली होता है। ठीक है, बढ़े आगे। एक क्वेश्चन हम इसी टाइप का देते हैं, उसको तुम सॉल्व करोगे खुद से, है ना। वो क्वेश्चन तुम खुद करोगे और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। एक्स वाई जेड रियल नंबर्स हैं सच दैट x इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई बाई लॉग वाई इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड बाई लॉग जेड। ये गिवन है, दिस थ्री रेशियोज आर इक्वल। हमें प्रूफ दैट है, प्रूफ करना है कि x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल टू z टू द पावर x इंटू x टू द पावर z इज इक्वल टू y टू द पावर z इंटू z टू द पावर y। प्रूफ करना है कि ये तीनों क्वांटिटीज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। वर्किंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे लास्ट क्वेश्चन किए हैं। हमें इस तीन क्वांटिटी को बराबर प्रूफ करना है। ये प्रूफ कर दो कि इन तीनों का लॉग क्या है, इक्वल है। तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि इसका लॉग और इसका लॉग सिंप्लीफाई होने के बाद तीनों का लॉग सेम डेटा बन रहा है, क्वांटिटीज आर आल्सो इक्वल। बच्चों अब लॉगरिथम की इनइक्वालिटी पे बात करते हैं हम लोग कि हाउ टू हैंडल द इनइक्वालिटीज ऑफ लॉग। इक्वालिटी हम लोग को समझ में आई है, इक्वालिटी पे हम लोग काम कर पाते हैं, तो इनइक्वालिटी में कोई बड़ी बात नहीं है। इनिशियल वर्किंग चाहे इक्वालिटी की हो चाहे इनइक्वालिटी की हो, इनिशियल स्टेज की जो वर्किंग होती है, मतलब इनिशियल जो स्टेप्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए, वो अगर इनइक्वालिटी मतलब लेस देन या ग्रेटर देन की जगह सिंपल इक्वालिटी भी होती तो जो काम करते वही काम इनइक्वालिटी में भी करते हैं। बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में लॉग में क्या होता है, इक्वालिटी के केस में तो जैसे हम लोगों ने देखा कि लास्ट स्टेप में जब हमें दो क्वांटिटीज का लॉग इक्वल मिल गया, अगर दोनों साइड लॉग है तो हम, बट बेस क्या हो, सेम हो, तो हम लॉग हटा देते हैं, बोलते हैं वो दोनों क्वांटिटीज भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। बट लॉग के केस में जब इनइक्वालिटी की बात होती है तो लॉग हटाते समय दो तरह की बातें हो सकती है। लॉग हटाने के बाद कि दो क्वांटिटीज लिखी हुई है, मान लो log x ऑन द बेस a एक तरफ है और log y ऑन द बेस a दूसरी तरफ है, तो log जब हटाएंगे तो x और y के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। लेट्स से log x बेस a पर छोटा है, x का log a बेस पर छोटा है और y का log a बेस पर बड़ा है। तो जब हम log हटाएंगे तो x और y के बीच में जो रिलेशन होगा वो दोनों रिलेशन में से कुछ भी हो सकता है ना। ये नहीं कि लेफ्ट साइड पहले छोटा था तो लेफ्ट साइड log हटाने के बाद भी छोटा ही होगा, यही होगा, यही वाला होगा, ये नहीं कह सकते। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऑब्वियसली दोनों एक साथ नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि log जो हमने यहां पे लिखा है दोनों साइड, उस दोनों तरफ लॉग का बेस क्या है। अगर ये बेस जो कि यहां पर a से हम डिनोट कर रहे हैं, इफ दिस बेस इज ग्रेटर देन 1, तब लॉग हटाने के बाद इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। ये हम लोग देखेंगे। अभी हम लॉग का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 1 से बड़े बेस पर भी और 1 से छोटे बेस पर भी। जब बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, जब बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। ठीक है ना। इस बात को अभी हम लोग और समझेंगे। हम सिर्फ इतना फिलहाल कहना चाह रहे हैं कि ये इक्वालिटी की तरह नहीं है। लास्ट स्टेप पे हमें बस थोड़ा सा सतर्क होना होता है, अटेंटिव होना होता है कि जब हम लॉग हटा रहे होंगे ना, एट द वेरी लास्ट स्टेप, जब हम सॉल्यूशन के एकदम नजदीक होंगे, तो उस लास्ट स्टेप पे हमें बस ये ध्यान देना है कि लॉग हटा तो देंगे हम दोनों साइड से, पर हटाने के बाद इनइक्वालिटी पलटनी है या नहीं पलटनी, ये बात अभी हम लोग करने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझेंगे और फिर उसको हम लोग क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो लॉग की इनइक्वालिटी में दोनों बातें हो सकती है, इनइक्वालिटी चेंज भी हो सकती है और इनइक्वालिटी चेंज नहीं भी हो सकती है। बस खाली सुनो,
अभी और कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि क्या बोल रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हम बताएंगे, ठीक है ना। इक्वालिटी में शुरुआत से इक्वालिटी थी, लास्ट एंड स्टेप तक भी क्या रहा, इक्वल टू ही रहा। बट इनइक्वालिटी में हो सकता है क्वेश्चन की शुरुआत में LHS में लेस देन रहा हो, बट लास्ट में एकदम आखिरी स्टेप में LHS में ग्रेटर देन हो जाए, या ये भी हो सकता है कि LHS में पहले लेस रहा हो बट बाद में एकदम अंतिम स्टेप पे LHS में क्या हो जाए, सॉरी LHS में फिर क्या रहे, लेस देन ही रहे। दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। वो कैसे होगा वो हम लोग आराम से कर लेंगे, बट हम बात कर तो लें, ठीक है ना। तो बस खाली सुनने वाली बात थी यहाँ पर कि लॉग की इनइक्वालिटी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैसे क्वेश्चंस करते हैं वो बात अभी आगे होगी, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो जो दो ग्राफ ड्रॉ करो, ये पहले ये करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे हमने एक्स रखा है और वाई एक्सिस पे हमने एक्स का लॉग रखा है। कितने बेस पर, बेस ए पर। ये ए कोई भी कांस्टेंट हो, बस क्या हो, 1 से बड़ा। मतलब 1 से बड़ा जब बेस होगा तो देखते हैं कि x के साथ log x का वेरिएशन कैसा होता है when base is greater than 1, a greater than 1। क्योंकि हमें पता है log का बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए देखो दो केस आता है, एक आता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा केस, बेस को देते हैं, और एक बार देते हैं बेस को क्या, 1 से बड़ा केस। तो इसलिए दो ग्राफ बनते हैं। इस वाले केस में जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ देखो ऐसे होता है, यहां से शुरू इस टाइप से जाता है। 0 पर कुछ भी नहीं मिलता। अगर 0 पर कुछ मिल रहा होता, x इज इक्वल टू 0 पर, अगर 0 का लॉग डिफाइन हो रहा होता तो 0 पर के करस्पॉन्डिंग ये वाला ग्राफ y एक्सिस के साथ कोई ना कोई कॉमन पॉइंट जरूर देता। बट ये वाला ग्राफ एक्चुअल में y एक्सिस को न तो टच करता है न ही कट करता है। 0 पर कुछ भी नहीं मिलेगा, पर 0 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये ग्राफ बहुत नीचे से शुरू होगा, एकदम नीचे से। मतलब y की वैल्यू कहाँ होगी, -∞ पे होगी, बहुत नीचे होगा ग्राफ। 0 पर कुछ भी नहीं होगा, पर जैसे 0 से आगे बढ़ेंगे ग्राफ एकदम नीचे, मतलब -∞। और फिर जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ते रहेंगे, मतलब 0 के जस्ट बाद से तो ग्राफ शुरू ही हुआ है, 0 पे तो ग्राफ है ही नहीं। 0 पे ग्राफ होता तो ये ग्राफ y एक्सिस के साथ क्या देता, कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट देता। बट ये ग्राफ y एक्सिस से एकदम अलग होगा, y एक्सिस से बिल्कुल भी कॉमन पॉइंट जनरेट नहीं करेगा। तो 0 के जस्ट बाद से ग्राफ शुरू होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर इज डिफाइंड, यानी x पॉजिटिव के लिए ही लॉग वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो ग्राफ के जो हम प्लॉट करेंगे वो किस x के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, 0 से बड़े x को। तो 0 से जरा सा आगे बढ़ते ही ग्राफ बहुत नीचे होगा, फिर और हम आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ ऊपर उठ रहा है, मतलब x बढ़ाते जाओ ग्राफ ऊपर आता जाएगा। ये यहाँ इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है ना, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब लॉग की वैल्यू का क्या होना, 0 होना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे हमने क्या लिया, y एक्सिस पे हमने क्या लिया, लॉग लिया है। तो लॉग वैल्यू 0 कब होगी, जब x बराबर 1 होगा। तो दिस पॉइंट इज 1,0, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम और x बढ़ाते जाएंगे ग्राफ और ऊपर जाएगा, और x बढ़ाएंगे ग्राफ और ऊपर, फिर x बढ़ाएंगे ग्राफ और ऊपर, और x बढ़ाएंगे ग्राफ और ऊपर। तो जैसे ये हम इंफिनिटी की तरफ जाते जाएंगे ग्राफ ऊपर जाता जाएगा और इंफिनिटी पे ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा, मतलब इंफिनिटी पे y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, इंफिनिटी होगा। बोलो समझ रहे हो बात। अब देखो ये ग्राफ कब होता है, ये ग्राफ हमें दिमाग में रखना है ना। ये ग्राफ कब होता है, व्हेन बेस ऑफ लॉग इज ग्रेटर देन 1, तब ये ग्राफ आता है, ठीक है। और ग्राफ ये कैसे आता है ये हम लोग बाद में सीखेंगे, जब हम लोग डिफरेंशिएशन बेसिक जान जाएंगे तब हम लोग सीख जाएंगे। हल्का सा मतलब थोड़ा सा कैलकुलस की जरूरत है, थोड़े से कैलकुलस की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको मिलेगी, बट राइट टाइम आएगा तब मिलेगी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें रिलेशन समझाने के लिए कि अगर दो नंबर्स के बीच का रिलेशन पता है
लेट्स से हम दो नंबर लेते हैं, एक x1 लेते हैं और एक क्या लेते हैं, x2 लेते हैं। हमने दो नंबर लिया, एक x1 और एक x2, x एक्सिस पे दो वैल्यूज लिए, x1 लिया और x2 लिया। तो इस वाला जो पॉइंट होगा इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये ग्राफ किसका है, log x का है ना, तो x1 पर किसका लॉग लोगे, x1 का लॉग लोगे, तो ये जो y कोऑर्डिनेट आएगा ये कितना आएगा, log x1 ऑन द बेस से आएगा। बोलो मानते हो। और जब हम x2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर पॉइंट देखेंगे, ये ग्राफ लॉग सॉरी यहाँ पे किसका लॉग लिया गया, x का, तो जब x2 की बात करेंगे तो किसका लॉग लेंगे, x2 का, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, log x2 ऑन द बेस से होगा। बोलो सही है। अब ये बताओ बेसिक ग्राफ के कॉन्सेप्ट पर कि x1 और x2 में कौन बड़ा है, x1 और x2 में जो राइट साइड में है वो बड़ा है, तो x1 छोटा है और x2 क्या है, बड़ा है, x1 इज लेस देन x2। बोलिए सही है, x1 लेस देन x2 है। और इधर बताओ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में किसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा है, जो ऊपर है उसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा है। ऊपर कौन सा पॉइंट है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, log x2 ऑन द बेस से, मतलब log x2 का बड़ा है और x1 का log छोटा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि log x1 ऑन द बेस से क्या होगा, छोटा होगा। इस पॉइंट के बेसिस पे लिख रहे हैं, हमें इस रिलेशन से अभी कोई मतलब नहीं है, हम बस अपना ग्राफ देख रहे हैं कि कौन सा पॉइंट ऊपर है वो y कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा, जो पॉइंट नीचे है वो y कोऑर्डिनेट कम होगा। पॉइंट ऊपर कौन सा है, log x2 ऑन द बेस से, और नीचे कौन सा है, log x1 ऑन द बेस से। तो log x1 ऑन द बेस से छोटा होगा और log x2 ऑन द बेस से क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो यार सही है, समझ में आई बात। अब देखो थोड़ी सी चीजें, थोड़ा यहाँ पे हम जगह बनाते हैं। ये वाला ग्राफ लिख लिया हो ना, इस ग्राफ को नोट कर लिए हो। ग्राफ की जरूरत हमें सिर्फ इसलिए थी ताकि हम ये दो रिलेशन लिख पाए, बाकी हमारा ग्राफ का फिलहाल कोई काम नहीं है। तो ग्राफ को ड्रॉ कर लो, हमें थोड़ा यहाँ पे स्पेस चाहिए ताकि आपको हम बातचीत कर सकें, समझा सकें, है ना। हटाइए इस ग्राफ को, ड्रॉ कर लिए ना, नहीं होगा तो स्क्रीन रोक के ड्रॉ कर लेना एक बार, ठीक है। चलो, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमें जो रिलेशन मिला वो रिलेशन ये मिला कि x1 छोटा था x2 से, हमने लिया ही था x1 x2 ऐसा, और x1 x2 हमने लिया और उसके बेसिस पर देखा कि log x1 और log x2 में कौन बड़ा छोटा। x1 x2 तो हमने सेलेक्ट किया, तो हमने पीछे वाले को x1 माना था, आगे वाले को x2 माना था, ये तो हमने माना। बट अब उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ग्राफ से डिसाइड होगी। तो हमें ये मिला कि x1 छोटा है, x2 बड़ा है, और log x1 बेस से छोटा है और log x2 बेस से क्या है, बड़ा है। ये मिला हमें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस log में बेस a जो है उस पे कंडीशन क्या थी, 1 से बड़े की कंडीशन थी। अब देखो यहां से हमें क्या दिमाग में सेट करना है कि अगर हमें दो नंबर्स के बीच का रिलेशन पता है कि एक छोटा है और एक बड़ा है, अब इन दोनों को एक साथ देख रहे हैं। ग्राफ से पहले पहचान लिया, x1 x2 का रिलेशन हमने खुद जनरेट किया था, हमने खुद सेलेक्ट किया कहाँ x1 रखना है, कहाँ x2 रखना है, और उस बेसिस पर हमने ग्राफ से देखा कि क्या लॉग में रिलेशन मिलेगा। अब इन दोनों को एक साथ देखना है, ग्राफ का काम खत्म, अब इन दोनों को एक साथ देखना है कि जो रिलेशन दो नंबर्स के बीच में होगा, अगर हम उन दोनों नंबर्स का क्या ले लें, लॉग ले लें, तो x1 का लॉग क्या बनेगा, log x1 ऑन द बेस से, x2 का लॉग क्या बनेगा, log x2 ऑन द बेस से। पर जिस बेस पर ले रहे हैं वो बेस कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा अगर है तो जो रिलेशन दो नंबर्स के बीच में होगा, सेम रिलेशन विल एग्जिस्ट बिटवीन देयर लॉग। ये बात एकदम दिमाग में समझ में आई कि अगर जो रिलेशन दो नंबर्स के बीच में है, अगर उन दोनों नंबर्स का हम लॉग लेते हैं 1 से बड़े बेस पर, तो उन दोनों के लॉग वैल्यू के बीच में भी सेम रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जो उन दोनों नंबर्स के बीच में था, ठीक है। मतलब अगर 3 इज लेस देन 5 सच है या गलत है, 3 इज लेस देन 5 सच्चाई है। अगर हम 3 और 5 दोनों का लॉग लेते हैं किसी भी 1 से बड़े बेस पर, जो तुम्हारा मन करे, मान लो √2 पे लेते हैं, तो log 3 ऑन द बेस √2
और log 5 ऑन द बेस रूट 2, इन दोनों के बीच में भी वही रिलेशन होगा जो 3 और 5 में था, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। बोलो ठीक है। तो जो रिलेशन 3 और 5 में है, सेम रिलेशन इन दोनों नंबर्स के बीच में भी होगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर मान लो दूसरे दो नंबर्स ले लें, मान लो सपोज इसको हम 0.3 कर दें और इसको 0.5 कर दें, तो ये मैटर नहीं करता कि कौन बड़ा, वन नंबर जो ले रहे हो वो 1 से बड़ा है या छोटा है, बेस रोल प्ले करता है। कि अगर बेस 1 से बड़ा है लॉग का, तो जो रिलेशन नंबर्स के बीच में होगा वही रिलेशन उनके लॉग्स के बीच में होगा। ऑब्वियसली लॉग दोनों का क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। अब दो नेगेटिव नंबर्स लेके थोड़ी लॉग की बात होगी, या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर लेके फिर उनका लॉग थोड़ी लिया जाएगा। वो दो नंबर्स जो लें उनका लॉग डिफाइन हो, तो वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। हमने पहले 3 और 5 लिया था कि दोनों ही 1 से बड़ा था, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है ना। बस जो रिलेशन उन नंबर्स के बीच में होगा वही रिलेशन उनके लॉग्स के बीच में भी होगा इफ द बेस इज ग्रेटर देन 1। तो 3 और 5 में 3 छोटा 5 बड़ा, तो 3 का लॉग, जो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया था, तो 3 का लॉग बेस रूट 2 पे और 5 का लॉग बेस रूट 2 पे, उनके बीच में भी वही रिलेशन था जो 3 और 5 में था। फिर हमने 3 को मान लो 0.3 बनाया और 5 को 0.5 बना दिया। हमने दोनों क्या कर दिए, 1 से छोटे कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉग के रिलेशन पे। 0.3 0.5 में रिलेशन क्या है, 0.3 छोटा है, तो जब 1 से बड़े बेस पर 0.3 का लॉग लेंगे, 1 से बड़े बेस पर 0.3 का लॉग लेंगे, तो वो लॉग वैल्यू भी छोटी होगी। तो लॉग ऑफ 0.3, 1 से बड़ा कोई भी बेस लो, रूट मतलब कुछ भी लो, तो हमने रूट 2 लिया, तो रूट 2 पर 0.3 का लॉग छोटा होगा किससे, रूट 2 पर 0.5 के लॉग से, क्योंकि जो रिलेशन इन दो के बीच में है, सेम रिलेशन विल एग्जिस्ट बिटवीन देयर लॉग्स ऑन द बेस ग्रेटर देन 1। बोलो ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर हम लोग इधर आते हैं इस साइड पे, है ना। तो जैसे मान लो 0.3 लेते हैं और लेट्स से 5 लेते हैं। तुम्हारे मन का हमने पूरा किया, हमने एक नंबर 1 से छोटा लिया, एक नंबर 1 से बड़ा। हमने क्योंकि बोला इस बात में मैटर ही नहीं करेगा कि नंबर 1 से बड़ा है छोटा है, उसके पीछे खाली रिलेशन चाहिए। 0.3 छोटा है 5 से, लॉग दोनों का डिफाइन होगा, तो किसी भी 1 से बड़े बेस पर लॉग ले ले। मान लो 1.2 पे लेते हैं, तो log of 0.3 on the base 1.2, log of 5 on the base 1.2। तो जो रिलेशन 0.3 और 5 के बीच में है, सेम रिलेशन उनके log के बीच में भी होगा जब बेस क्या है 1 से बड़ा। और यहाँ पर बेस क्या है, हमने 1.2 लिया है, 1 से बड़ा बेस है, इसलिए जो रिलेशन नंबर्स में है वही रिलेशन उनके लॉग्स में है, बिकॉज बेस इज ग्रेटर देन 1। इसका हमें दूसरा पहलू भी देखना है। हमने ये बोला कि जब हम नंबर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वही रिलेशन उनके लॉग्स के बीच में भी होता है व्हेन बेस इज व्हाट, ग्रेटर देन 1। इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। देख लो, खुद ही देख लो, x1 मगर छोटा है x2 से, तो log x1 छोटा होगा किससे, log x2 से, जब दोनों जगह बेस a लेंगे और a पे कंडीशन है 1 से बड़े की। ऐसे देखो, जब x1 छोटा है x2 से, तो उसका log भी क्या है, छोटा है। इधर से भी तो देख सकते हैं कि जब log x1 छोटा है log x2 से, जहां पर log का बेस क्या है 1 से बड़ा, तो जब log हटाएंगे तो भी नंबर के बीच का रिलेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है कि चाहे हम log लें या log हटाएं, log का बेस अगर 1 से बड़ा है, चाहे log लिया जाए, चाहे ऑलरेडी 1 से बड़े बेस पर लगे हुए log को हटाया जाए, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। जो रिलेशन नंबर्स के बीच में है वही रिलेशन उनके लॉग्स के बीच में होगा, या फिर जो रिलेशन उन नंबर्स के लॉग्स के बीच में है, सेम रिलेशन उन नंबर्स के बीच में होगा। तो चाहे हम यहां से यहां आए तब भी इनइक्वालिटी नहीं बदलनी है, चाहे यहां से यहां जाए तब भी इनइक्वालिटी नहीं बदलनी है। ठीक है, अगर हमें कोई देता है कि log कुछ भी लिख लिया जाए, मान लो log 10.2, log of x on the base 10.2,
इज स्मॉलर देन log ऑफ y ऑन द बेस 10.2। तो बताओ x और y के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? x और y के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए अगर log का रिलेशन पता है तो? बेस क्या है log का? 10.2 है, 1 से क्या है? बड़ा। तो जो रिलेशन लॉग्स के बीच में होगा सेम रिलेशन नंबर्स के बीच में होगा, मतलब x विल बी लेस देन y, क्योंकि log ऑफ x छोटा आ रहा है, गिवन है कि x का log छोटा है y के log से, 1 से बड़े बेस पर, तो x और y के बीच में भी वही रिलेशन होगा जो इनके लॉग्स के बीच में है। तो ये बात ध्यान रखनी है। इन शॉर्ट अब इधर की बात हम समराइज कर रहे हैं कि अगर log का बेस 1 से बड़ा है तो चाहे नंबर्स का log लिया जाए तो जो रिलेशन नंबर्स के बीच में होगा सेम रिलेशन उनके लॉग्स के बीच में होगा, या फिर ऑलरेडी लॉग लगाया है बट 1 से बड़े बेस पर लॉग लगा हुआ है, तो जो रिलेशन लॉग्स के बीच में होगा सेम रिलेशन लॉग हटाने पर भी एग्जिस्ट करेगा। सही है? दोनों बातें ध्यान रखनी है, लॉग लो चाहे लॉग हटाओ, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना? जो रिलेशन नंबर्स में है वही रिलेशन लॉग में है, जो रिलेशन लॉग में है वही रिलेशन नंबर में है। इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। पहले भी LHS की तरफ छोटा था, अभी भी LHS की तरफ छोटा है, चाहे लॉग ले x1 का या x1 का लॉग हटाए। ठीक है? तो इन केस ऑफ बेस ग्रेटर देन 1 इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, आइदर लॉग इज टेकन और लॉग इज रिमूव्ड। ध्यान रहेगा? ठीक है। अब हम लोग दूसरे ग्राफ की बात करते हैं कि उस समय ग्राफ क्या होता है जब बेस 1 से क्या हो? छोटा हो। 1 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी तक नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि लॉग का बेस क्या होता है? पॉजिटिव भी तो होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 1 से बड़े बेस की तो बात कर ली हम लोगों ने, अब 1 से छोटे बेस पर देखें क्या होता है। तो 1 से छोटे बेस पर लॉग का ग्राफ देखो ऐसा होता है, ये ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है? यहाँ पे हो गया log x ऑन द बेस a, जहां पर a क्या है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। ठीक है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये बेस पे कंडीशन है। log का बेस इसको फॉलो करना चाहिए, कोई भी नंबर हो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये ग्राफ ऐसा ही आएगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। बोलो सही है? और फिर इधर x एक्सिस पे क्या रखोगे? x रखोगे और ये हो गया log x ऑन द बेस। ठीक है? यहाँ पे क्या होगा कि 0 पर तो ग्राफ कुछ भी नहीं देगा, 0 पर log डिफाइन ही नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू 0 पर ये y एक्सिस के साथ इस ग्राफ का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है? y एक्सिस का इस ग्राफ के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अगर y एक्सिस और इस ग्राफ का कॉमन पॉइंट होता तो 0 पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती, बट log 0 डिफाइन नहीं होता है, और log 0 डिफाइन नहीं होता इसका मतलब 0 पर log की कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है? तो ये ग्राफ जब भी होगा y एक्सिस से राइट में होगा, y एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट नहीं देगा। फिर जैसे ही हम 0 को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये ग्राफ बहुत ऊपर होगा। किधर? बहुत ऊपर, मतलब कहाँ पे? y कोऑर्डिनेट कहाँ पहुंच जाएगा? प्लस इन्फिनिटी पहुंचेगा। ठीक है? ये ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर। तो 0 से जैसे ही आगे बढ़ोगे y कोऑर्डिनेट विल बी प्लस इन्फिनिटी, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये वैल्यू क्या होगी? y कोऑर्डिनेट देखो पॉइंट, जैसे जैसे x आगे जा रहे हैं ग्राफ नीचे आ रहा है। ठीक है? जैसे इस जगह पे इस x पर वैल्यू देखो तो ये है, ये वाली वैल्यू है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो यहाँ पे वैल्यू देखो तो ये है, तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है ना। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये होगा। तो ग्राफ क्या हो रहा है? आगे बढ़ने के साथ साथ ग्राफ नीचे गिर रहा है, यानी y कोऑर्डिनेट घटता जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि नंबर्स के बीच का रिलेशन और लॉग्स के बीच का रिलेशन कैसा होगा। तो मान लो दो वैल्यू लेते हैं, एक फिर से x1 ले लेते हैं और मान लो एक x2 लेते हैं। बोलो सही है? तो x1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? log x है ना, तो x1 के करस्पॉन्डिंग log x1 ऑन द बेस से होगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और x2 के करस्पॉन्डिंग हमने ये माना है कि x1 छोटा है और x2 बड़ा है, ये हमने माना है ना, क्योंकि x1 लेफ्ट में रखे हैं और x2 राइट में रखे हैं, तो मान के चल रहे हैं कि x1 छोटा है और x2 बड़ा है। अब इस बेसिस पर लॉग का रिलेशन देखेंगे, तो x2 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखो कितना होगा? x2 के करस्पॉन्डिंग log x का ग्राफ है तो क्या आएगा?
log x2 आएगा ना ऑन द बेस ए। y कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो ग्राफ में क्या कर देते हो, x कोऑर्डिनेट पुट कर देते हो तो y कोऑर्डिनेट आ जाता है। ये log x है y एक्सिस पे, तो x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट कर दो x2, तो log x2 ऑन द बेस ए बनेगा। अब ये बताओ x एक्सिस पे पीछे x1 है और आगे x2 है, तो ये तो पता है x1 छोटा है और x2 क्या है, बड़ा है। x1 इज स्मॉलर एंड x2 इज ग्रेटर। हो गया, इसको देखकर ये रिलेशन लिख लिया, इस रिलेशन को लिख के भूल जाओ। अब इसको और इसको देखो, ये दोनों पॉइंट को देखो, कौन सा पॉइंट ऊपर है कौन सा पॉइंट नीचे है। log x1 ऑन द बेस ए का पॉइंट ऊपर है, log x2 ऑन द बेस ए का पॉइंट नीचे है। तो y कोऑर्डिनेट ज्यादा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा ना, ये ऊपर है, और ये वाला छोटा होगा क्योंकि ये नीचे है। तो log x1 ऑन द बेस ए क्या होगा, बड़ा होगा। log x1 ऑन द बेस ए बड़ा होगा और log x2 ऑन द बेस ए छोटा होगा। बोलो सही है। हमने इन दोनों पॉइंट को देखकर x1 x2 का रिलेशन लिख लिया, इन दोनों पॉइंट को देखकर log x1 log x2 का रिलेशन लिख लिया। ठीक है, अब ग्राफ का काम खत्म। अब इन दोनों को एक साथ देखो, अब इन दोनों को एक साथ देखो कि पहले LHS में x1 है, RHS में x2 है, जहां पर LHS छोटा है, x1 छोटा है x2 से। फिर हम क्या कर रहे हैं, x1 का ही log लेकर उसी साइड रख रहे हैं। x1 LHS में था, log x1 भी LHS में ही रखा, x2 RHS में था, log x2 भी RHS में ही रखा। पर जो रिलेशन x1 x2 के बीच में था उसका ऑपोजिट रिलेशन बन गया आफ्टर टेकिंग log। जहां पर log का बेस जो a है वो इस ग्राफ को हमने कब ड्रॉ किया है, 0 और 1 के जब बीच में है। मतलब अगर दो नंबर्स के बीच का रिलेशन पता है तो आफ्टर टेकिंग log बोथ साइड या ऑफ बोथ द नंबर्स ऑन द बेस बिटवीन 0 एंड 1 इनइक्वालिटी गेट्स चेंज्ड। अगर दो नंबर्स के बीच का रिलेशन पता है और हम उन दोनों नंबर्स का लॉग लेते हैं 1 से छोटे बेस पर, किसी भी पॉजिटिव बेस पे जो कि 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी तुरंत बदल जाएगी। ठीक है, तो वो बात तो यहां से यहां हो गई कि नंबर्स के बीच का जो रिलेशन है ठीक उसका उल्टा रिलेशन होगा उनके लॉग्स के बीच में इफ बेस इज स्मॉलर देन 1 बट पॉजिटिव, 0 से बड़ा भी तो होना चाहिए। और इधर से इधर भी क्या है, जो रिलेशन लॉग्स के बीच में है, log x1, ठीक है, इधर से इधर देख लिया हमने, अब इधर से इधर देख लेते हैं कि जब log x1 ऑन द बेस ए बड़ा है log x2 ऑन द बेस ए, जहां पर a क्या है, ब्लॉक का बेस है जो कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो जो रिलेशन दो नंबर्स के log के बीच में है, log हटाने के बाद वो रिलेशन बदल जाएगा। तो जब हम log हटा देंगे दोनों साइड से, तो जिस नंबर का log यहाँ पे था, कौन सा था, x1, और जिस नंबर का log यहाँ पे था, कौन सा, x2, तो आफ्टर रिमूविंग log रिलेशन विल चेंज। पहले x1 का log बड़ा था, अब x1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या समराइज करेंगे कि अगर दो नंबर्स का रिलेशन पता है और हम 1 से छोटे बेस पर दोनों का log लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तुरंत चेंज हो जाएगी। जैसे ही log लेके लिखोगे, इमीडिएटली उसी स्टेप पर इनइक्वालिटी भी क्या करनी होगी, बदलनी होगी। ठीक है, और अगर दो क्वांटिटीज के log का रिलेशन पता है, जहां पर log का बेस क्या है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, दो क्वांटिटीज के log का रिलेशन पता है हमको, जहां पर log का बेस क्या है, 0 और 1 के बीच में, तो भी अब हम दोनों क्वांटिटीज में जो लगा हुआ log है, log को हटा दें तो भी रिलेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चाहे 1 से छोटे बेस पर log लो या log हटाओ, इनइक्वालिटी विल चेंज। बोलो ठीक है, समझ गए बात। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी, इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमें इन सब की जरूरत है, और बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है कि अगर 1 से बड़ा बेस है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, चाहे log लो या log हटाओ, और अगर 1 से छोटा बेस है तो इनइक्वालिटी विल चेंज, चाहे log लो या log हटाओ। ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछता है कि ये बताओ log 2 ऑन द बेस 0.5 और log 3 ऑन द बेस 0.5
इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा। तो पहले हम वो नंबर्स देख ले, नंबर्स पता है ना हमको कौन बड़ा है कौन छोटा है। 2 और 3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। 2 छोटा है, 3 बड़ा है ना। ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। बट लॉग ले रहे हो पर कैसे बेस पर, 1 से छोटे बेस पर। तो पहले 2 छोटा था 3 बड़ा था, पर जब लॉग ले लोगे, चूंकि 1 से छोटे बेस पर लॉग ले रहे हैं, 0.5 पे ले रहे हैं, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 2 का लॉग क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और 3 का लॉग छोटा हो जाएगा। बोलो सही है। इसी तरह अगर हम लॉग 0.2 ऑन द बेस 0.5 और लॉग 7 ऑन द बेस 0.5, अब बताओ अब क्या रिलेशन होगा। 0.2 और 7 दोनों का लॉग लिया गया है 0.5 बेस, यानी 1 से छोटे बेस पर। 1 से छोटे, ऑब्वियसली बेस सब दोनों जगह क्या होना चाहिए, लॉग का सेम होना चाहिए, तभी ये सब बातें हैं। ठीक है, 0.5 सेम है और दोनों क्या 1 से छोटा है। तो जो रिलेशन नंबर्स में होगा उसका ठीक उल्टा रिलेशन उनके लॉग्स में होगा, या जो रिलेशन लॉग्स में होगा उसका ठीक उल्टा रिलेशन नंबर्स के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ 0.2 और 7 में कौन छोटा कौन बड़ा। 0.2 छोटा, 7 बड़ा। तो लॉग लेंगे तो 0.2 का लॉग क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और 7 का लॉग छोटा हो जाएगा। तो सही है। इसी तरह log x on the base 0.4 इज ग्रेटर दिया है log y on the base 0.4, ये गिवन है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, x का log 0.4 पर बड़ा है y के log 0.4 पर से। तो x का log बड़ा है, y का log छोटा है। बेस क्या है दोनों जगह, 1 से छोटा, इक्वल बेस बट 1 से छोटा। तो जो रिलेशन लॉग में है, चूंकि बेस 1 से छोटा है, तो जो रिलेशन लॉग में है ठीक उसका उल्टा रिलेशन उन नंबर्स के बीच में होगा। तो चूंकि x वाले का लॉग बड़ा है, यानी x छोटा होगा, y बड़ा होगा। सो x लेस देन y विल होल्ड। बोलो सही है। तो ये 2 एग्जांपल्स हमने रखे तुम्हारे लिए, किसके लिए, ये 2 एग्जांपल्स हमने समझाया नंबर से लॉग की तरफ आ रहे थे, तो कि 2 और 3 का रिलेशन पता था तो लॉग का क्या रिलेशन होगा। ये 2 एग्जांपल्स उसके लिए थे, और ये एग्जांपल उसके लिए था कि अगर लॉग का रिलेशन पता है तो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो दोनों ही केस में बेस अगर 1 से छोटा है तो अपोजिट रिलेशन होगा, मीन्स इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है, और रही बात 1 से बड़े बेस पर जब बात थी, तो जो रिलेशन नंबर्स में है वही रिलेशन उनके लॉग में है, जो रिलेशन लॉग में है वही रिलेशन उन नंबर्स में। बोलो समझ गए बात, इतनी बात ध्यान रखोगे तो ये बातें ध्यान रखो, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की बातें एकदम ध्यान रखो। जितनी बातें आज हम लोगों ने की है इसको रिकॉल कर लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी वहाँ ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ठीक ठाक हम लोग मतलब कई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लें तब चीज़ों पे कमांड हो पाएगा। इसलिए जितनी बातें आज कही है इसको रिकॉल कर लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत आराम से चीज़ें कर लेंगे। और इक्वालिटी वाली बात, मतलब जितना लॉग अब तक किया है सब कुछ एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, इक्वालिटी के प्रॉब्लम्स कैसे कर रहे थे वो ध्यान कर लेना, और ये जो आज बातें हमने, इनइक्वालिटी कब बदलती है कब नहीं बदलती है, जितना बताया बस